जैन फ्रेंड्स, हम लोग अपने यूपीएससी की पैसे सॉल्व कर रहे थे 2023 का पेपर। आइए हम आगे इस श्रृंखला में अपने आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। और आइए अब हम देखते हैं, इसमें हम लोग बहुत सारे सवाल कर चुके थे, आज हम ये वाला पैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या रहा है। पैसेज को पहले ठीक से समझिएगा, आप तभी सॉल्व कर पाइएगा, नहीं समझ रहे हैं तो आप नहीं कर पाइएगा। कह रहा है भारत में नगरीय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है। कह रहा है कि आप ध्यान से समझिए, दुर्लभ है मतलब रेयर है। जो नगर में आपको अपशिष्ट मिल रहा है उसको आप अलग कर लीजिएगा, ऐसा दुर्लभ है मतलब रेयर है। कहता है पुनर्चक्रण अधिकांशतः अनौपचारिक क्षेत्रों के पास है। जो आप रिसाइकिल कर रहे हो वो ज़्यादातर तो इनफॉर्मल सेक्टर रखे हुए हैं। नगर पालिका बजट का 3/4 से अधिक अंश संग्रह और परिवहन में चला जाता है। क्यों? अब ध्यान से देखिए, आपके पास रीजन बता रहा है। कह रहा है जो आप नगर पंचायत को नगर निगम ये सब को जो बजट देते हो उसका 3/4 भाग जो है वो और उससे भी ज़्यादा जो है परिवहन में चला जाता है, जिससे प्रसंस्करण संसाधन पुनर्प्राप्ति यानी संसाधन की पुनर्प्राप्ति और निपटान के लिए अत्यंत कम अंश बचता है। अब आप उसे कहे वो रिसाइकिल करो तो पैसा है नहीं, बजट यानी से बजट का प्रॉब्लम से एक बताया गया। अब ध्यान से बजट मतलब प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कर रहा है कि आपका बजट का प्रॉब्लम है। दूसरा कह रहा है इन सब में अपशिष्ट से ऊर्जा कहाँ उपयुक्त जगह पाती है। आप कह रहे हो कि आप उसे बनाओ, एक तो पहले उसको निकालना मुश्किल है, कचरे को अलग करना। दूसरा बात यह है कि पैसा भी नहीं है, उसमें आपको कि अपशिष्ट से ऊर्जा बनाओ तो ये कहाँ उपयुक्त जगह पाती है। आदर्श रूप से यह श्रृंखला में पृथक्करण मतलब अलग अलग करना कचरे को, संग्रहण और पुनर्चक्रण के पश्चात और भराव क्षेत्र में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती है। अब यहाँ पे देखिए पैसे टर्न ले रहा है। कह रहा है आदर्श रूप से मतलब कि आइडल फॉर्म में यह श्रृंखला में पृथक्करण, संग्रहण, पुनर्चक्रण और भराव क्षेत्र में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती है। यदि आपको करना है तो ये 4 फैक्टर एक साथ आप लोग को अप्लाई करने पड़ेंगे। अपशिष्ट से ऊर्जा में बदलने की कौन सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है, यह इस पर निर्भर है कि अपशिष्ट में क्या है। ठीक है, जैसे देखिए आपको आप कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करोगे ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कचरा में क्या है। क्या कचरा में केवल कूड़ा कचरा डाला जा रहा है या कुछ सब्जी उब्जी के मटेरियल डाला, मतलब वो एक तरह का मतलब वो जो है डिग्रेडेबल मटेरियल भी डाले जा रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है हाँ उसका उसका कैलोरी मान क्या है और जो डाल रहे हो उसका कैलोरी मान क्या है। अब ध्यान से समझिए, जैसे किसी घर से सब्जी का छिलका है और उसी घर और उसके बगल वाले घर से संतरा का छिलका है, तो इसमें डिपेंड करे कि संतरा का छिलका में ज़्यादा कैलोरी होती है कि इसमें, तभी तो उसका ऊर्जा बनेगा। कह रहा है भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरण यानी बायोडिग्रेडेशन घटक 50% से किंचित मान ज़्यादा है। मतलब कह रहा है कि आप जो लेके आते हो, भारत में जो प्रॉब्लम है अभी कि आप जो कचरा बाहर दे रहे हो हमें, उसमें तो मात्र 50% ही बायोडिग्रेडेबल से है ना। हाँ 50% किंचित मान ज़्यादा। और जैव मीथेन जो आप बनाना चाह रहे हो यानी बायोमेथेन्स, इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है। अब यहाँ पे एक सॉल्यूशन लास्ट में दिया है, देखिए पैसेज में कह रहा है जो जैव मैथेन है यानी बायोमेथेन इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल बन सकता है ना, क्योंकि आपके पास 50% ही है तो इसके लिए एक सॉल्यूशन बन सकता है। पूर्व धारणा वाले सवाल तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए पूर्व धारणा में आपको आउट ऑफ द पैसेज जाके कई बार थिंकिंग करनी पड़ सकती है और पड़ती भी है ना। तो आइए अब हम इसमें चलते हैं सॉल्व करने के लिए, है ना। तो पहला ऑप्शन जो इसमें कह रहा है देखिए यहाँ से नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए ये ऐसा, पर अभी हम आगे देखते हैं, ऐसा बात नहीं किया गया फिर भी आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकीय आगतों की अपेक्षा होती है जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए ऊपर में कह रहा है कि आप सरकारी एजेंसी को दीजिए और नीचे में कह रहा है कि जो आप है वो किसको दीजिए, प्राइवेट सेक्टर को दीजिए। ठीक है, तो सॉरी है ना। तो अभी अब देखते हैं आगे हम अब हम इसका सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिए पहले तो दोनों ऑप्शन एक साथ सही हो नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी सी ऑप्शन तो इस हिसाब से कट गए। ठीक है, अब या तो इस तीनों में से कोई, क्योंकि एक में कह रहा है प्राइवेट सेक्टर को दीजिए, एक में कह रहा है गवर्नमेंट सेक्टर को दीजिए, है ना। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है एक्चुअली प्रॉब्लम इस बात पे थी ही नहीं कि कौन सा सेक्टर लेगा, प्रॉब्लम बजट की है, पहला प्रॉब्लम बजट की है।
ठीक है। अब बजट अब फिलहाल जो है इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, वो तो गवर्नमेंट ही कर रही है ना, तो नगर निगम, तो इस हिसाब से पब्लिक प्राइवेट सेक्टर तो सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर तो इसमें कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। अगला कह रहा है कि संग्रहण प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। इससे यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो सरकारी एजेंसी कब का ले लेते उसको, ठीक है। दूसरी बात, प्रॉब्लम्स इसकी भी है कि आप जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स डाल रहे हो वो बहुत कम है और उससे वो एनर्जी निकलने के चांसेस कम है, तो इस हिसाब से प्रॉब्लम वो नहीं बल्कि ये है, तो एक नंबर भी खत्म हो गया। अगला बी ऑप्शन जो कह रहा है, देखिए संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है, ये बात सही है कि आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, है ना, ये तभी आप कर पाओगे, यहाँ तक सही है। जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित, आप कैसे कह सकते हो इसको सबसे अच्छा, ऐसा बात है क्या पैसेज में कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ही इसको सबसे अच्छा मैनेज कर सके, क्योंकि इसके बाद तो पैसेज में की नहीं गई, तो इसलिए ऑप्शन बी भी गलत हुई, इस हिसाब से ऑप्शन डी हुए। उम्मीद है आपको इस पैसेज समझ में आ गया होगा। इसी का अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल जो इसमें कह रहा है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस परिच्छेद के सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर क्या है, क्या कहता है, नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा है, ठीक है, महंगा है, नहीं है, ठीक है, महंगा नहीं है। आइए अभी इसको छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए। दूसरा कह रहा है जैव मेथेन नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा के जनन का सर्वाधिक आदर्श तरीका है, ठीक है, ये भी इसके बारे में थोड़ा सा बात है पैसेज में। आए कहते हैं नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है, ठीक है। अब ये देखिए, और आगे कह रहा है चौथा, भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैव निम्नीकरण घटक अपशिष्ट से ऊर्जा दक्ष प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त नहीं है। अब ध्यान से देखिए, लास्ट में तो ये बात करा गया था ना इसमें कि मतलब आप जो है वो कर सकते हैं जैव, इसका जैव मेथड का यूज़, तो ये कैसे कर सकते हैं उपयुक्त नहीं है, तो ये डी ऑप्शन खत्म हो गया हिसाब से, ठीक है। अगला जो ऑप्शन थे, अब देखिए ए नंबर का है नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा नहीं है, महंगा है ना, तभी तो बजट नहीं है आपके पास, 50% ही मात्र है, ऊपर से महंगा है ना, ऐसा बात। आगे देखते हैं, सी ऑप्शन कह रहा है नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने का पहला कदम है। बात सही है, यदि आप नगरीय ठोस अपशिष्ट को ठीक से रखोगे, का पृथक्करण पहले ठीक से देखिए, स्टेप बताया था, पहले पृथक्करण कीजिए, फिर सर उसका एक जगह लाइए, फिर उसका यूज कीजिए, फिर जो बच गया उसको लैंडफिल में जाकर खाली जगह डाल दीजिए, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन होगा। बी में क्या दिक्कत है समझते, जैव मेथेन नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा के जनन का सर्वाधिक आदर्श तरीका, आप कह सकते हो सबसे बेस्ट तरीका ये, कल के डेट में इससे बेस्ट कोई तरीका आ सकता है ना, तो आप ये ऑप्शन, ये हाइपर स्टेटमेंट है इसलिए मैंने इसे काट दिया, हाइपर मतलब ये 100% श्योर ऑप्शन है, इसलिए इसे मैंने काट दिया, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं दे सकते पैसेज में, मैंने पहले बताया था, तो इस हिसाब से सी ऑप्शन सही हो गया। क्यों है आपको समझ में आ गया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।